हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? एक बार बताइए कमेंट कर कर आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ सही होंगे और अपनी तैयारी जो है वो सही ढंग से कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम हिस्ट्री की क्लास नंबर 2 देखेंगे, जो बंडर क्लास चल रही है नवीन सर की ऐप में। वो आज जो वो हिस्ट्री की क्लास नंबर 2 देखेंगे हम। आइए देखते हैं देरी ना करते हुए। मैंने कल 45 क्वेश्चन तक करा दिए थे, आज ये 46वें क्वेश्चन से स्टार्ट होंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है औरंगजेब के संबंध औरंगजेब के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? तो इसका देखिए सत्य कथन देखते हैं। इसे आलमगीर के नाम से जानते थे और सत्ता के लिए अपने संघर्ष में औरंगजेब ने अपने भाई दारा को लड़ाई में निर्णायक रूप से हराया था और अपने पिता को आगरा के मुसम्मन बुर्ज बुर्ज में नज़रबंद किया था। ये भी सत्य है। वह शाहजहां और मुमताज का तीसरा पुत्र था और दारा सिंह अब इनका क्रम देखते हैं। दारा सिंह सबसे बड़ा था और शाह शुजा उससे छोटा था। औरंगजेब तीसरे नंबर पर था और लास्ट था मुराद बख्श। कौन था लास्ट? मुराद बख्श। आइए देखते हैं आगे। मजम उल बहरीन दारा सिकों की पुस्तक है, ये पूछ लेता है कभी कभी एसएससी में। आइए देखते हैं हम इनके शासनकाल देखते हैं, मुगल काल के जो शासक हुए हैं उनके शासनकाल देख लेते हैं। बाबर को हमने देख ही लाया था पिछली क्लास में। बाबर के बारे में जो क्या क्या काम करे थे, कौन कौन से युद्ध करे थे, वो हमने सब देख लिए थे। अब इसका कार्यकाल कितना था बाबर का? 1526 से 1530 तक इसका कार्यकाल रहा था। किसका? बाबर का। हुमायूं का जो रहा था वो 1530 से 1540, इसका 2 बार रहा था क्योंकि शेर शाह सूरी ने इसे भगा दिया था। और 1555 से 56 बाद में आया, तो ये एक ही साल जी पाया। 56 में इसकी मौत हो गई। और ये ज्योतिष में जो है वो विश्वास रखता था। कौन? हुमायूं जो है वो ज्योतिष में विश्वास रखता था। अलग अलग दिन अलग अलग दिनों के हिसाब से कपड़े पहनता था, ये अलग अलग कलर के। आपको पता होगा दीन पनाह की सीढ़ियों से गिरकर इसकी मौत हो गई थी, जो कि एक लाइब्रेरी थी दीन पनाह दिल्ली में। आइए आगे देखते हैं। अकबर। अकबर का जो कार्यकाल था वो 1555 से 1605 तक 5 ईस्वी तक रहा था। और इसका संरक्षक किसे कहा जाता है? बैरम खान को कहा जाता है। किसे? बैरम खान को। कौन था इसका? अकबर का संरक्षक था। आइए आगे देखते हैं। 1556 में पानीपत का इसने दूसरा युद्ध लड़ा था। किसने? अकबर ने। जो कि अकबर और हेमू के बीच हुआ था। हेमू एक लास्ट हिंदू हिंदू जो शासक था, हेमू था वो लास्ट। आइए आगे देखते हैं। 1562 में इसे हरमदल से मुक्ति मिल गई थी। किसे? अकबर को। और 1562 में इसने दास प्रथा को खत्म कर दिया था। किसे? दास प्रथा को किसने खत्म किया था पूछ लेता है, तो वो किसने किया था? अकबर ने किया था। 1563 में जो किया था वो तीर्थ यात्रा कर खत्म कर दिया था इसने। और 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया था। और देखिए जजिया के बारे में कभी बहुत बार क्वेश्चन पूछ लेता है एसएससी। तो जजिया देखिए सबसे पहले जो लगाया था वो कासिम ने लगाया था। किस पे? कौन से क्षेत्र पर लगाया था? सिंध क्षेत्र पर लगाया था। किसने? कासिम ने सिंध क्षेत्र पर लगाया था। इसमें मिस्टेक हो गई है, सिंध क्षेत्र ने लिखा है। और कश्मीर कश्मीर में जो लगाया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगाया था। जजिया कर था जो जजिया का जो था वो जो इस्लाम धर्म के नहीं थे, हिंदू धर्मों पर लगाया जाता था, यानी ब्राह्मणों पर। आइए आगे देखते हैं। फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों मतलब ब्राह्मणों पर, सॉरी ब्राह्मणों पर मैंने बोल दिया, ब्राह्मणों पर पहले ये नहीं लगाया जाता था, बाकी हिंदुओं पर लगा था। लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने ये ब्राह्मणों पर भी लगा दिया था। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। उसने ब्राह्मण भी न बख्शे। जहांगीर। जहांगीर का कार्यकाल कब से कब तक रहा था? 1605 से 1627 रहा था जहांगीर का कार्यकाल। और 1606 ईस्वी में खुसरो ने विद्रोह कर दिया था इसके खिलाफ, जिसमें सहायता किसने की थी? अर्जुन देव ने की थी। और अर्जुन देव को फिर इसकी हत्या भी करा दी थी अर्जुन देव की जहांगीर ने, इसी के लिए कि आपने सहायता क्यों की। इसने देखिए भांग की खेती पर रोक लगाई थी। किसने? जहांगीर ने। पूछ लेता है। और ऐसे के कार्य, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके जो काल को वो चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। किसके? जहांगीर के समय को। क्वेश्चन नंबर 47। ये किसी नहीं है, किसे किसे कर लेंगे यहाँ। किसे रबिया उद दुर्रानी के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दिलराज बानो बेगम, जो कि औरंगजेब की पत्नी थी। किसकी? औरंगजेब की। देखिए यहाँ किसी हो गया कि इसी की याद में जो औरंगजेब ने बीबी का मकबरा बनवाया था, जिसे नकली ताजमहल भी कहते हैं। क्या? नकली ताजमहल कहते हैं बीबी के मकबरे को, ये आपको पता होना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 48, नादिर शाह ने डॉट भारत पर हमला किया था और दिल्ली में लूटपाट की थी, कब की थी ये बताइए? 1761 में की थी। आइए देखते हैं आगे। इस समय जो मुगल शासक था वो मोहम्मद बिन रंगीला था। और देखिए इसे जो कहा जाता है नहीं, नादिर शाह को, इसे ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। और ये कोहिनूर हीरा और तख्ते ताउस लेकर चला गया था यहाँ से, जब मोहम्मद शाह रंगीला यहाँ पर शासक था। तो क्या ले गया? यही लेके गया था नादिर शाह, कोहिनूर हीरा और तख्ते ताउस। शाहनामा पुस्तक गजनबी के समय फिरदौसी ने लिखी थी, ये आपको पता होनी चाहिए। इसमें अरब के बारे में जानकारी मिलती है। किसने लिखी थी ये शाहनामा पुस्तक? किसने लिखी थी आपको पता होना चाहिए? फिरदौसी ने लिखी थी। आइए आगे देखते हैं। अकबरनामा पुस्तक जो है वो, इसके 3 भाग हैं। अकबरनामा के पहला भाग जो है वो अकबर के पूर्वजों के बारे में बताता है, और दूसरा भाग जो है वो अकबर के शासनकाल को बताता है, और तीसरा भाग जो है वो इसके बाद की जानकारी को बताता है, अकबर के बाद की जानकारी को। इसे और तीसरे भाग को हम क्या कहते हैं? आईन अकबरी कहते हैं। आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, आईन अकबरी किसने लिखी थी? यह 16वीं शताब्दी का विस्तृत दस्तावेज है जिसमें सम्राट अकबर के अधीन मुगल साम्राज्य की प्रशासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अबुल फजल। किसने लिखी थी? अबुल फजल ने लिखी थी। और किस भाषा में लिखी थी? फारसी भाषा में ये लिखी थी। आइए आगे देखते हैं। हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखी गई? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गुलबदन बेगम। और हुमायूं की ये चचेरी बहन थी, और ये भी फारसी भाषा में लिखी गई थी। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, अकबर का मकबरा किस शहर में स्थित है? तो ये आगरा में है, और निर्माण इसका अकबर ने ही शुरू कराया था, जहांगीर ने इसको पूरा कराया था। दहसाला प्रथा टोडरमल ने शुरू की थी, जो कि अकबर का वित्त मंत्री था। कौन? टोडरमल। पूछ लेता है टोडरमल को कौन सा पद दिया गया था अकबर के द्वारा? तो वो क्या था? वित्त मंत्री, वित्त मंत्रालय दिया गया था ऐसे बना। मनसबदारी व्यवस्था प्रथा जो शुरू की थी वो भी अकबर ने की थी। जैसे कितने घोड़े कौन रख सकता है, मनसब बना देता था कि आप 1000 घोड़ों के मालिक हैं, 500 के मालिक हैं, ऐसे उसे मनसबदारी कहते हैं व्यवस्था। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 53, कौन सा मकबरा एक बड़े उद्यान के केंद्र में स्थित है और ताजमहल का पूर्व रूप जैसा प्रतीत होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली में हुमायूं का जो मकबरा है वो दिखाई देता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हुमायूं का मकबरा। निर्माण जो कराया था इसका वो हाजी बेगम ने कराया था, जो कि हुमायूं की बीवी थी। इसे मुगलों का कब्रिस्तान भी कहा जाता है, यहाँ पे बहुत कब्रें हैं। और इसका डिजाइनर जो थे वो मिर्जा गयास थे। गयास भी याद कर लोगे तो बहुत है। आइए आगे देखते हैं। एतमा एतमद्दौला का मकबरा आगरा में है, आपको पता होना चाहिए। एतमद्दौला का मकबरा कहाँ पर? आगरा में। और इसमें देखिए आपको कई चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले संगमरमर का उपयोग इसी उसमें हुआ था, इस मकबरे में, एतमद्दौला के में। और इसमें पितृद्वारा की शैली भी का भी सबसे पहले प्रयोग हुआ था। आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, कौन से स्मारक तमिलनाडु में मतलब स्थित हैं? तो ये बेल्लूर कोट्टम है। देखिए कोट्टम फोट्टम जहाँ भी आता है वो तमिलनाडु से संबंधित होता है। और पद्मनाभपुरम पैलेस भी यहीं पे है। और मीनाक्षी अम्मन मंदिर तो आपने सुना ही होगा, जो कि कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। अब आइए हम देख रहे थे कुछ प्रमुख किले। बैकल का किला कहाँ पर है? केरल में स्थित है बैकल का किला। पन्नहाला का किला कहाँ पर है? महाराष्ट्र में स्थित है। और श्रीरंगपट्टनम का किला कहाँ पर है? कर्नाटक में है। और कांगड़ा का किला कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। इसे मैं याद करा दूंगा। और ये कंगना रणौत कहाँ की है, कहाँ से एमपी बनी है? तो वो हिमाचल प्रदेश मंडी से बनी है। तो हिमाचल प्रदेश में क्या है? कंगना रणौत। कंगना से कंगना रणौत याद कर लेंगे। कांगड़ा का किला कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। जंजीरा का किला कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में है। और ये चुनार का किला उत्तर प्रदेश में है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55, किला मुबारक स्मारक कहाँ स्थित है? तो ये पंजाब में स्थित है। यहीं पर रजिया को कैद कर लिया था किसने? किसे कैद कर लिया था? रजिया को कैद कर लिया था। आइए आगे देखते हैं। श्री गोविंद सिंह श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने सॉरी
कब खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो ये 1699 में की थी। ये 10वें गुरु थे गुरुओं के। 10 गुरु हुए हैं, आपको पता होगा। पहले गुरु जो थे वो गुरु नानक देव थे, दूसरे जो थे वो अंगद देव थे, तीसरे अमरदास जी थे, और 5 में जो थे वो गुरु अर्जुन देव थे, जिसकी जहांगीर ने हत्या करा दी थी, और 9वें जो थे वो गुरु तेग बहादुर थे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया था? तो ये गुरु अर्जुन देव ने ही किया था। क्वेश्चन नंबर 58। विश्व प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर की आधारशिला किसने रखी थी? तो ये हजरत मियां मीर जी ने रखी थी, जो कि अमृतसर पंजाब में है। आपको पता होगा स्वर्ण मंदिर। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। चिल्ली आला चिल्ली आवाला चिल्लियावाला नाम भी ऐसा ही है। चिल्लियावाला युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1849 में। किसके मध्य लड़ा गया था ये? तो ये अंग्रेज और वर्सेस सिखों के बीच में लड़ा गया था। सिखों की तरफ से कौन था? तो वो शेर सिंह अटारी वाला थे, सिखों की तरफ से। क्वेश्चन नंबर 60। स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे है? तो ये अमृत सरोवर झील के किनारे है, पंजाब में, अमृतसर में। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की? तो ये वास्को डी गामा ने की थी 1458 में, 98 में, सॉरी, 17 मई 1498 में वास्को डी गामा ने की थी। केरल में कालीकट बंदरगाह पे ये आया था। और जगह पूछे, ये एक बार पैट पैट के पेपर में पूछ लेगा, तो ये है कप्पक डाबू जगह, कप्पक डाबू जगह पर ये आया था। और यहाँ पे कौन था शासक? जमूरिन से ये मिला था। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया था? तो ये 1510 ईस्वी में किया गया था। अब देख लेते हैं पुर्तगालियों के जो गवर्नर आए थे उनके बारे में पढ़ लेते हैं। पहला गवर्नर जो था वो अल्मेडा था, जिसने कि शांत जल नीति अपनाई थी। और दूसरा जो था वो अल्बुकर्क था, जिसने शांत जल नीति को क्या कर दिया था? खत्म कर दिया था। और लास्ट में आया एक था नीनू डी कुन्हा। ये 1503 में इसने राजधानी बना लिया था गोवा को। गोवा को हमने आज़ाद कैसे कराया था? तो हमने ऑपरेशन विजय चलाया था, जो कि 1961 में चलाया था, गोवा को आज़ाद कराया, और इसे 25वां राज्य बनाया भारत का। आगे देखते हैं। पुर्तगालियों की पहली कोठी जो खुली थी वो 1503 में खुली थी, वो कोच्चिन में बनी थी। और दूसरी जो थी वो कन्नूर, केरल में। क्वेश्चन नंबर 63 देख लेते हैं, आइए आगे। शिवाजी ने 1660 के दशक में हमलों की श्रृंखला का नेतृत्व करने के लिए किस रणनीति और सैन्य रणनीतियों का उपयोग किया? तो ये गोरिल्ला, ये कई बार मतलब पूछा गया है एग्जाम में। इसे छापा मार भी कहते हैं। गोरिल्ला के ऊपर एक मूवी भी बनी हुई है। गोरिल्ला नीति मतलब होती है, ऊ तुमने सुना होगा, जैसे आदिवासी करते हैं, ऊ एक जना जाएगा बाहर और ऊ वो लेकर के आएगा, इतने फिर उसे छुप जाते हैं और फिर उसे भून देते हैं जो दूसरे होते हैं। राज्याभिषेक जो हुआ था इसका, शिवाजी का, वो 1674 में हुआ था। और गंगा भट्ट जो थे उन्होंने वैदिक विधि से करा था। दोबारा राज्याभिषेक हुआ था शिवाजी का। और जो निश्चलपुरी थे, निश्चलपुरी गोस्वामी, इन्होंने तांत्रिक विधि से कराया था। अब आप ऐसे याद कर सकते हैं, गंगा पे क्या होता है? गंगा पे वेदों के द्वारा जो कर्म पूजा होती है, ऐसे मान सकते हैं। पूजा अर्चना जो होती है वो हमारे वेदों के अनुसार होती है। तो क्या हो जाएगा? गंगा भट्ट ने वैदिक विधि से। राजधानी जो बनाई थी शिवाजी ने वो रायगढ़ बनाई थी। आइए क्वेश्चन नंबर 64 देख लेते हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई? तो ये 1761 में लड़ी गई थी, अहमद शाह अब्दाली वर्सेज मराठाओं के बीच। अहमद शाह अब्दाली इसमें जीत गया था। संजय दत्त ने मूवी बनाई है। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। सालबाई की संधि पर कब हस्ताक्षर किए गए थे, जिसने पहले आंग्ल मराठा युद्ध को समाप्त कर दिया? तो ये आंसर होगा मई 1782 में। अब कुछ हम मराठा युद्ध देख लेते हैं। मराठा 3 युद्ध हुए हैं, कब कब हुए हैं इन्हें देख लेते हैं, कब से कब तक चले हैं। तो ये पहला जो हुआ था वो मराठा युद्ध, वो 1775 से 1782 ईस्वी तक चला था। और दूसरा जो चला था वो 1803 से 6 तक चला था। और तीसरा जो चला था वो 1817 से 18 ईस्वी तक चला था। क्वेश्चन नंबर 66 देख लेते हैं। भारतीय इतिहास की किस सन को 1700, देखिए यहाँ पर कुछ मिस्टेक है, ये की नहीं है यहाँ पर। भारतीय इतिहास की
सन, हाँ सही है कि है यहाँ पर। भारतीय इतिहास की सन 1756 में घटित हुई कालकोठरी घटना कहाँ हुई थी? तो ये कोलकाता में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? कोलकाता में, और 20 जनवरी 1756 को हुई थी ये। कभी कभी डेट भी पूछ लेता है। इसमें 146 लोग बंद किए थे, और जिसमें कि 23 ही बचे थे। ये किसने बताया था? हॉलवेल ने बताया था। हॉलवेल भी इन 23 में से एक था, इसने बताया था। किसने बंद कर दिया था? तो यहाँ का नवाब था शुजाउद्दौला। शुजाउद्दौला ने बंद कर दिया था, और इसी का कारण बना था प्लासी वाला युद्ध, कालकोठरी का। ये प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में हुआ था। किस किस के बीच? क्लाइव, अंग्रेजों की तरफ से, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन था? क्लाइव। और इधर से कौन था? सिराजुद्दौला। तो क्लाइव और वर्सेस सिराजुद्दौला के बीच क्या होता? प्लासी का जो है वो युद्ध हुआ था। मीर जाफर ने साथ दे दिया था क्लाइव को, मीर जाफर ने धोखा दे दिया था सिराजुद्दौला को, तो इसलिए हार गया था, इसलिए क्लाइव से। और प्लासी जो है वो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 67, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला प्लासी की लड़ाई में किस वर्ष हारे? तो ये अभी वही क्वेश्चन रिपीट होगा, 1757 में। अंग्रेजी शासन की शुरुआत इस युद्ध से मानी जाती है, किससे? 1757 से। और पूरी तरह अस्तित्व जो आया था वो बक्सर के युद्ध में बना लिया था उन्होंने, अंग्रेजों ने, जो कि कब हुआ था? 22 या 23 अक्टूबर 1764 को हुआ था। 22 आज अक्टूबर हो या 23, कोई सा मिल जाए लगा देना, दोनों माने जाते हैं। अच्छा, बक्सर जो है वो ये बिहार में है, ये आपको पता होना चाहिए। ये किस किस के बीच हुआ था बक्सर का युद्ध? तो अंग्रेजों की तरफ से कौन था? हेक्टर मुनरो था, ये हम कह सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से। और इधर कौन था? मीर कासिम था, सिराजुद्दौला था, शाह आलम द्वितीय था। और आगे देखते हैं हम, बांडीवास का युद्ध जो हुआ था वो 1760 ईस्वी में हुआ था, ये भी पूछ लेता है, इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 68, श्रीरंगपट्टनम में हुए चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में किसकी हत्या हुई थी? तो ये टीपू सुल्तान की हो गई थी, आपको पता होगा, लास्ट युद्ध हुआ था तीसरे चौथे युद्ध में किसकी हत्या हुई थी? तो ये टीपू सुल्तान मर गया था, फिर उसके बाद कोई आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ ही नहीं। तो आंग्ल मैसूर युद्ध देख लेते हैं हम, 4 हुए हैं। पहला जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है वो 1767 से 69 ईस्वी तक हुआ है। इसमें हैदर अली की जीत हो गई थी, क्योंकि हैदर अली टीपू सुल्तान का बाप थे। मद्रास की संधि हुई अंग्रेजों से, इसमें पहले में संधि आपको याद रखनी है, कौन से युद्ध में कौन सी संधि हुई थी। और दूसरा जो हुआ था वो 1780 से 84 ईस्वी तक हुआ था। इसमें 50-50 की स्थिति बनी हुई थी, दोनों में से कोई नहीं हारा। इसमें मैंगलोर की संधि हुई थी, टीपू था इस टाइम। तीसरा जो था वो 1790 से 92 ईस्वी तक चला, जो कि श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त हुआ टीपू। और इसमें टीपू को, सुल्तान को 50% राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा, टीपू सुल्तान हार गया था। और चौथे में जो हुआ था वो 1799 में टीपू सुल्तान सो रहा था, तो वो हमला करके टीपू सुल्तान की मौत कर दी गई। आइए आगे देखते हैं। 1757 में प्लासी युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो ये रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, आपने पीछे पढ़ लिया है। क्वेश्चन नंबर 17, प्लासी और बक्सर की लड़ाई ने किस पर अंग्रेजी शासन की स्थापना की थी? तो आपको पता है बंगाल के ऊपर संघर्ष चल गया था। क्वेश्चन नंबर 71, सन 1853 में कहां से कहां तक यातायात के लिए रेल मार्ग खोला गया था? तो ये मुंबई से थाने के बीच चली थी पहली ट्रेन, जो कि 34 किलोमीटर दूर चली थी, 34 किलोमीटर डिस्टेंस में। और 14 रेल के डिब्बे थे, इसमें 3 इंजन थे। 3 इंजन के नाम पूछ लेता है, कई बार पूछा है एसएससी ने। ये कौन से थे? साहिब था, सुल्तान था, और एक सिंध था। और ये डलहौजी के समय पर चली थी। अच्छा, डलहौजी को और देखिए, इसने व्यवगत सिद्धांत दिया था, हड़प नीति इसने लागू की थी। हड़प नीति के हड़प नीति के अनुसार इसने सबसे पहले सतारा को 1848 में हड़पा, फिर उदयपुर को 1852 में हड़पा, झांसी को 1853 में, और अवध को 1856 में, कुशासन का आरोप लगाकर आउटरम की रिपोर्ट पर। और डाकघर अधिनियम किसके समय पर आया था? तो वो डलहौजी के समय पर ही आया था। और पीडब्ल्यूडी लोक निर्माण अधिनियम वो भी डलहौजी के समय पर आया था, ये आपको पता होनी चाहिए, ये सभी इंपॉर्टेंट बातें हैं डलहौजी के समय की। स्थायी बंदोबस्त लागू होने के समय वर्धमान का राजा कौन था? तो ये तेजचंद था। कौन था? तेजचंद। काज
कॉर्नवालिस द्वारा ये 1793 में लागू की गई थी। और सहायक संधि किसने लागू की थी? वो सहायक संधि के लिए किसे जाना जाता है? वो वेलेस्ली को जाना जाता है। और ये हस्तक्षेप की नीति जॉन सॉर ने अपनाई थी। और रैयतवाड़ी व्यवस्था कर्नल रीड ने 1792 में अपनाई थी। और इजारेदारी प्रथा जो है वो हेस्टिंग ने 1772 में अपनाई थी। क्वेश्चन नंबर 73, सर विलियम जोन्स द्वारा कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी का गठन कब किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1784 वॉरेन हेस्टिंग के समय पर। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं हम आगे। आगे देखते हैं, देखिए सती प्रथा का अंत जो हुआ था वो विलियम बेंटिक के समय पर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 74, वुड के आदेश पत्र का संबंध किस सुधार से था? वो आपको पता ही होगा, शिक्षा से है। ये डलहौजी के टाइम पर आया था और भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा इसे कहा जाता है। डलहौजी जो रहा था वो उसका कार्यकाल याद कर लोगे तो आपको घटना याद हो जाएंगी किसके समय पर किसकी हुई थी। कार्यकाल जो था वो डलहौजी का 1848 से 56 था। और कैनिंग का जो था वो 1856 से 62 रहा है। आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो वो ये 1916 में की गई थी। अच्छा, ये पूछ लेता है किसके प्रयासों से, सॉरी, तो ये मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से की गई थी। ये भी पूछ लेता है इस समय कौन गवर्नर जनरल था? तो ये हार्डिंग द्वितीय था। हार्डिंग द्वितीय, इसका कार्यकाल कितना था? 1910 से 1916 तक रहा था ये। क्वेश्चन नंबर 76, 1875 में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना? तो ये सैयद अहमद खान ने की थी। किसने की थी? सैयद अहमद खान ने की थी। इसकी एक पुस्तक भी है, द कॉज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, कई बार पूछी गई है। एएमयू कब बना? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी, यानी कि ये 1920 में बनी थी। स्थापना तो 1916 में हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 77, ए नेशन इन मेकिंग नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, निम्न में से राष्ट्रवादी नेताओं में से कौन मराठी समाचार पत्र केसरी के संस्थापक और संपादक थे? तो ये बाल गंगाधर तिलक का समाचार पत्र था। अच्छा, इन्हों का केसरी जो समाचार पत्र था वो तो मराठी भाषा में था। और एक मराठा भी था, वो अंग्रेजी भाषा में था। और इन्होंने गीता रहस्य, इनकी पुस्तक है, माडले जेल में रहते हुए इन्होंने गीता रहस्य पुस्तक लिखी थी। एक पुस्तक और है इनकी, ये द आर्कटिक होम वेदाज, ये भी किसकी है? बाल गंगाधर तिलक की द्वारा लिखी गई है। प्रमुख अखबार देख लेते हैं। संवाद कौमुदी, ये राजा राम मोहन राय का अखबार है। मिरातुल अखबार, ये मिरातुल उल अखबार, ये भी राजा राम मोहन राय का है। और सोम प्रकाश जो अखबार है वो किसका है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा पब्लिश किया गया था। और बॉम्बे जो है वो बॉम्बे क्रॉनिकल, ये फिरोज शाह मेहता का है। मूक नायक बाबा साहब का है। नवजीवन गांधी जी, हरिजन गांधी जी, यंग इंडिया गांधी जी, आपको पता होना चाहिए ये सब। भारत में देसी भाषा प्रेस अधिनियम कितने पेश, ये कितने नहीं है, किसने पेश किया? तो ये लिटन के समय पर हुआ था। 1876 से 80 तक ये रहा था लिटन। शस्त्र अधिनियम भी इसी के समय पर आया था 1878 में। और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट भी इसी के समय पर आया था। प्रथम दिल्ली दरबार भी इसी के समय पर लगा था 1877 में। लॉर्ड रिपन के कुछ कार्य देख लेते हैं। इसका जो कार्यकाल रहा है वो रहा है 1880 से 84। और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट इसने खत्म कर दिया था 1882 में। इलबर्ट बिल जो आया है वो 1883 में आया, इसी के समय पर रिपन के। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 80, राष्ट्रवाद के प्रचार के लिए समाचार पत्र अल हिलाल का प्रकाशन किसने आरंभ किया? तो ये अब्दुल कलाम आजाद ने किया था। भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? ये आपको पता होना चाहिए, बंगाल गजट था, जो 1780 में जेम्स अंगस्टक हैकी द्वारा प्रकाशित किया गया था। आइए आगे देखते हैं। और इसे भारतीय पत्रकारिता का जनक भी कहा जाता है इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। अंग्रेजों ने औपचारिक रूप से किस वर्ष अवध पर कब्जा कर लिया था?
तो ये 1856 में कर लिया था आउटरम की रिपोर्ट पर। आउटरम ने बोल दिया था यहाँ का शासन सही नहीं चल रहा, यानी कुशासन, कु माने बुरा, शासन माने बुरा शासन। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये बेगम हजरत महल ने किया था। अब देख लेते हैं कुछ नेतृत्व किसने कहाँ से किया था। अच्छा, बेगम हजरत महल को महकपरी के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। कानपुर से तात्या टोपे मिल जाएगा, ये आपको नाना साहब ऑप्शन में मिलेगा। बिहार से जो थे वो कुंवर सिंह नेतृत्व कर रहे थे, और इलाहाबाद से जो थे वो लियाकत अली कर रहे थे नेतृत्व, और बागपत से या बड़ौद से साहलम बाबा सालम लिख गया, ये श्यामल दीक है, साहलम ऐसे कुछ है। बाबा सामल थे। और मेरठ से बाबा कदम सिंह, और असम से जो था वो मनीराम थे, और दिल्ली से बहादुर शाह जफर थे। आइए आगे देखते हैं। अच्छा, 1857 के विद्रोह की शुरुआत जो हुई थी वो 10 मई 1857 को हुई थी। 11 मई 1857 को ये दिल्ली पहुंच गई थी भीड़। अच्छा, मंगल पांडे के आप बारे में आपको पता होना चाहिए, इन्हीं की वजह से हुई थी, इन्होंने छेड़ा था। बैरकपुर छावनी में थे, ये 34वीं रेजिमेंट थी, उसमें भर्ती थे। और 8 अप्रैल 1857 को इन्हें फांसी दे दी गई थी। क्या दे दी गई थी? फांसी दे दी गई थी। फांसी दी गई थी। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, कौन व्यक्ति बारदोली से संबंधित है? तो बारदोली से सरदार वल्लभ भाई पटेल है, आपको पता होगा। इन्हें यहाँ पर सरदार की उपाधि दी गई थी महिलाओं द्वारा, और इन्होंने नारा दिया था यहाँ पर कर मत दो। क्या नाम दो? कर मत दो। तो इन्होंने क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो 1/3 कर मांगती थी, तो इन्होंने इन्होंने आंदोलन करके वो कितना घटा दिया था? 6.03% तक इन्होंने घटा लिया था। और इन्होंने सरदार की उपाधि भी यहीं से धारण की थी, यानी मिली थी इन्हें। क्वेश्चन नंबर 84 देख लेते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्थापना जो हुई थी वो 1836 में हुई थी। कहां पर हुई थी? लखनऊ में हुई थी। और पहले महासचिव कौन थे? वो NJ रंगा थे इसके। क्वेश्चन नंबर 85 देख लेते हैं। कुछ विद्रोह देख लेते हैं। मोपला विद्रोह किन वर्षों के बीच हुआ था? तो ये 21-22 में हुआ था, 1921-22 में। और अली, ये पूरा है असली, अली मुस्लिम यार इसका नेतृत्व करता था। सन्यासी विद्रोह जो हुआ था वो 1763 से 1800 के बीच हुआ था, जिसमें कि मजनम शाह और चिराग अली नेतृत्व करता थे, और बंगाल में हुआ था ये। और इसका जो जिक्र किया गया था वो आनंद मठ में इसका जिक्र किया गया है, सन्यासी विद्रोह का। आइए आगे देखते हैं। पाई का विद्रोह। पाई का विद्रोह 1817 में उड़ीसा में किया गया था, हुआ था। खुदरा विद्रोह भी इसे कहा जाता है। कूका आंदोलन जो हुआ था वो 1840 से 72 तक चला। पंजाब में भगत जोहरमल नेतृत्व करता थे इसके कूका आंदोलन। पंजाब में था, हुआ था कूका आंदोलन। इसके नेतृत्वकर्ता जो थे वो भगत जोहरमल थे, या कह सकते हैं आप भगत सिंह भी पंजाब के थे, तो ऐसे याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 सॉरी, 1855 से 56 में भारत में हुए संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये सिद्धू और कानू ने किया था, झारखंड में हुआ था ये विद्रोह। क्वेश्चन नंबर 87, बेल्लू थम्बी दल किस भारतीय रियासत से जुड़े थे? तो ये उन्हें, अच्छा ये है, किस भारतीय रियासत से जुड़े थे? उन्हें अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह के लिए भी जाना जाता है। तो ये त्रावणकोर थे, केरल में हुआ था। केरल के थे, ये 1808 में हुआ था, 1808 में। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, हरिजन सेवक संघ की स्थापना अस्पृश्यता का नामक बुराई के लिए उन्मूलन के लिए प्रयोजनकर्ता 1932 में किसके द्वारा की गई थी? तो ये महात्मा गांधी थे। अच्छा, इसके पहले अध्यक्ष पूछ लेता है, तो ये कौन थे? घनश्याम बिड़ला थे इसके पहले अध्यक्ष हरिजन सेवक संघ के। और हरिजन पत्रिका इन्होंने 1833 में चलाई थी गांधी जी ने। क्वेश्चन नंबर 89 देख लेते हैं। मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी, या किस वर्ष की गई थी? तो यह 1867 में की थी, आत्माराम पांडुरंग द्वारा। और भी व्यक्ति थे इसमें, महत्वपूर्ण यही है, मुख्य रूप से यही थे। आर्य समाज की स्थापना जो हुई थी वो 1875 में मुंबई में हुई थी।
जो कि दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। अच्छा, ये पूछ लेता आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की थी 1882 से 83 में? तो ये पंडित रमाबाई ने की थी, पंडित रमाबाई द्वारा। और रामकृष्ण मिशन 1897 में स्वामी विवेकानंद द्वारा चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 69, 69 का 90। किसके जात किसने जाति व्यवस्था के अन्याय की निंदा और सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? तो ये ज्योतिबा फूले थे। इन्होंने 24 सितंबर 1873 को क्या की थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। अच्छा, इनकी बुक पूछ लेता है, तो बुक कौन सी थी इनकी? गुलामगिरी बुक थी और मराठी भाषा में थी। थियोसी थियोसोफिकल सोसाइटी 1875 में न्यूयॉर्क में स्थापना की गई थी। तत्व बोधनी सभा की स्थापना 1839 में देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 91, आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? तो ये कौन थे? राजा राम मोहन राय थे, जो कि 1815 में इसकी स्थापना की गई थी। और वेदांत कॉलेज की स्थापना कब की थी इन्होंने? 1825 में की थी इन्होंने, राजा राम मोहन राय ने। और ब्रह्म समाज की स्थापना जो की थी वो 1828 में की थी। और देव समाज की स्थापना 1887 में शिव नारायण अग्निहोत्री द्वारा की गई थी, देव समाज की स्थापना। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92। किसका नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था? तो ये रामकृष्ण परमहंस का था, जो कि स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 93 देख लेते हैं। सर्वेंट सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, जो कि 1905 में की थी। क्वेश्चन नंबर 94 देख लेते हैं। धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? तो ये राधाकांत देव थे, जो कि 1830 में कोलकाता में की थी। क्वेश्चन नंबर 95, प्रख्यात समाज सुधारक और महिला शिक्षा के लिए कार्य करने वाली पंडिता रमाबाई सरस्वती किस भाषा की महान विदुषी थी? तो ये संस्कृत भाषा की थी, पंडित रमाबाई। अच्छा, इनके बारे में एक क्वेश्चन और पूछ लेता है। इन्हें भी केसरी हिंद की उपाधि अंग्रेजों ने दी थी, मिल चुकी है। और मुंबई में शारदा सदन की शुरुआत इन्होंने ही की थी। क्वेश्चन नंबर 96, रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा गठित किया गया था? तो ये स्वामी विवेकानंद के द्वारा गठित किया गया था। मैं सभी क्वेश्चनों को फैक्ट के रूप में लाया हूं, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 97, बेलूर मठ कहाँ पर स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 98, 1893 में विश्व की धर्म संघीय संसद में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो ये स्वामी विवेकानंद ने किया था। आपको पता है, भाषण उनके यूट्यूब पे आते रहते, वो वायरल होता रहता है कभी हो। तो ये शिकागो में गए थे, शिकागो में इन्होंने भाषण दिया था। जन्म जो हुआ था इनका, जन्म पूछ लेता है स्वामी विवेकानंद का, वो 12 जनवरी 1863 को हुआ था। और 4 जनवरी 1902 को मर गए थे। इनका बहुत ही कम समय जिए थे, लेकिन कहते हैं ना कि उम्र ज़्यादा नहीं, जीवन कम ही हो लेकिन होना महान चाहिए। इसीलिए 12 जनवरी को हम जो है युवा दिवस मनाते हैं। इनके दो पत्र हैं। पत्र कौन कौन से हैं इनके दो? पहला पत्र जो है वो उद्बोधन है, जो कि बंगाली भाषा में है। और दूसरा जो पत्र है वो प्रबुद्ध भारत है, जो अंग्रेजी भाषा में है। इनकी पुस्तकें देख लेते हैं। इनकी पुस्तक है धाम योग, राजयोग, कर्म योग, भक्ति योग। जितने भी योग के नाम से हैं वो इनकी पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 99। बस थोड़ी देर की क्लास हो रही है, और क्लास के एंड में प्लीज़ भाई कमेंट कर कर जरूर बता के जाना, क्योंकि कमेंट से मुझे कहाँ मेरी कमी रह रही है वो मुझे पता चल सकती है। एक बार कमेंट कर कर जरूर बताना कि क्लास कैसी लगी। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99। आधुनिक भारतीय नव जागृति का जनक किसे माना जाता है? तो ये राजा राम मोहन राय को माना जाता है, क्योंकि इस क्लास में बहुत मेहनत लगी है। ये को एक सर ने जो बोला है, हर शब्द टाइप करके लाया हूँ मैं। और इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी कहा जाता है, या पिता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 100 देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है। दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक थे? तो ये आर्य समाज के थे। अब भाई क्लास होती है खत्म। स्मार्ट वर्क स्टडी को, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट कर कर जरूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। अच्छी लगी हो, बुरी लगी हो, कमेंट कर कर जरूर बताना प्लीज़ भाई।